स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था कि थर्मोडायनामिक्स में वर्क को हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क मिलेगा, ठीक है, ये जो डेरिवेशन या एक्सप्रेशन हम निकालेंगे, इसके दो केसेस हो सकती है। सबसे पहला तो कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क यानी जब यहाँ पर सिस्टम वर्क करेगी सराउंडिंग पे, उस वक्त कंडीशंस क्या है। दो कंडीशंस में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क को निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये होगा कि द वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या ध्यान देना है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो तो उस वक्त सिस्टम किस तरीके से वर्क परफॉर्म करेगी और वो वर्क का डेरिवेशन क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे कि सपोज कंसीडर अ गैस, सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज एनक्लोज इन सिलेंडर फिटेड विथ द फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। मान लो कि इसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस हमने इनक्लोज की है, ठीक है, एक सिलेंडर में, और उसको फिल्ड किया है और फिट किया एक फ्रिक्शनलेस और मूवेबल पिस्टन से। सो सपोज कंसीडर सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एनक्लोज। ओके, अब इस गैस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड होगा, दैट सपोज PXT, इसको बोल देते हैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस। ठीक है, जिसको हमने पिस्टन से उस सिलेंडर में फिल्ड किया है। एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर से अप्लाइड होने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब होगा क्या कि अगर इस प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं एंड इफ दैट गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, अगर इस गैस, मान लो कि ये गैस अगर एक्सपांड हो रही है तो क्या होगा, इफ दैट गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, ठीक है, इज अलाउड टू एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अलाउड टू एक्सपांड एट कांस्टेंट प्रेशर। मान लो कि अगर इस गैस का एक्सपांशन हो रहा है और प्रेशर क्या है उस वक्त कांस्टेंट है, ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड हो रहा है वो कांस्टेंट है, और गैस अगर एक्सपांड हो रही है तो क्या होगा, गैस उस पिस्टन पे यहां से ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, क्योंकि गैस का एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन से प्रेशर एक्सर्ट होगा। मतलब क्या होगा, मतलब इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाइड होगा। अब इस फोर्स अप्लाइड होने से क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये एक स्मॉल डिस्टेंस से अपवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, ये क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। अब जैसे गैस यहां पर शुरुआत में एनक्लोज की थी तो उस गैस का यहां पर वॉल्यूम कितना था, मान लो कि V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दैट पिस्टन, ठीक है, दिस पिस्टन इज मूव थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस एंड दैट डिस्टेंस इज सपोज D। अब मान लो कि यहां से यहां तक पिस्टन जो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, सपोज D है। अब जैसे पिस्टन यहां आएगा, ये होगी सिस्टम की फाइनल स्टेट और उस वक्त वॉल्यूम होगा सपोज V2। समझ में आया? ठीक है, यहां तक तो होगा क्या कि व्हेन द गैस एक्सर्ट द प्रेशर ऑन दैट पिस्टन, इट डिस्प्लेस, इट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस D, देन द सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट में उसका वॉल्यूम क्या है, सपोज V1, और जब वो पिस्टन ऊपर गया D डिस्टेंस तक तो गैस का वॉल्यूम कितना हुआ, V2। एक्सपांशन में वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब यहां पर सिस्टम यानी गैस एक्सपांड हुई है तो उस गैस ने क्या किया, उस सिस्टम ने क्या किया, वर्क परफॉर्म किया, किस पे, सराउंडिंग पे। ठीक है, अपवर्ड जो पिस्टन मूव हो रहा है इस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड हो रहा है ये कौन सा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहां पर क्या होगा, सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो सिस्टम क्या कर रही है, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क परफॉर्म कर रही है। ओके, अब वो वर्क क्या होगा वो हमें निकालना है। तो एक्चुअली वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल्स टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको कहते हैं हम वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इससे हमें वर्क का डेरिवेशन आगे बनाना है कि क्या बनेगा, वो किस फॉर्म में बनना चाहिए, वर्क का डेरिवेशन प्रेशर वॉल्यूम फॉर्म में बनना चाहिए। ये तो हो गया बेसिक फार्मूला वर्क का कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब सबसे पहले फोर्स के बारे में देखेंगे। फोर्स कैसे मिलेगा, देखो प्रेशर का फार्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सो दैट्स व्हाई फोर्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया।
ठीक है, क्या मिलेगा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है गैस से किस पर, पिस्टन पर, ये प्रेशर एक्चुअली अपोजिंग रहेगा किसको, एक्सटर्नल प्रेशर को। So pressure applied by that gas is in opposite directions to that external pressure। यानी इस P के जगह अगर मैं P एक्सटर्नल लिख दूं तो मुझे यहां पर नेगेटिव साइन से शो करना पड़ेगा। ओके, सो प्रेशर exerted by gas is in opposite directions to the external pressure multiplied by क्या होगा, A। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाइड क्या है, ए। अब ये फार्मूला फोर्स का अगर हम यूज करते हैं इस वर्क के इक्वेशंस में तो दैट इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या बन जाएगा, वर्क इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस डी। ओके, समझ में आया। अब इस पिस्टन में जो गैस ऊपर एक्सपांड हुई है, ये जो नया पोर्शन बन रहा है, देखो किस तरीके से, ये सिलेंडर है। ओके, गैस शुरुआत में इनिशियल स्टेट में यहां थी, इसका वॉल्यूम कितना है, यहां पर V1 है। गैस जब एक्सपांड हुई तो पिस्टन की न्यू पोजीशंस ये बन गई, ठीक है, उस वक्त गैस का वॉल्यूम कितना होगा, V2। इसका मतलब ये जो पोर्शंस ये दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन क्या शो करेगा, दिस पोर्शन शोज द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ दैट गैस। गैस कितने वॉल्यूम से वहां पर इंक्रीज हुई है, ये पोर्शन शो करेगा। ओके, अब ये वॉल्यूम जो हुआ है, इंक्रीज जो वॉल्यूम हुआ है वो हमें निकालना है। क्यों, प्रेशर वॉल्यूम वर्क निकालना है, उसमें आपने प्रेशर तक तो ला लिया डेरिवेशन, आपको आगे वॉल्यूम के बारे में सोचना है। अब यहां पर ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ये कितना होगा, कैसे मिलेगा, ये भी देखो, ये अगर पोर्शन आप यहां कंसिडर करते हो तो ये पोर्शन भी आपको सिलेंडर ही दिखाई दे रहा है। ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो क्या होगा, उसका फार्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ दैट सिलेंडर। अगर मैं इतना सिलेंड्रिकल पोर्शंस का वॉल्यूम निकालूं तो कैसे मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ सिलेंडर। अब ये हाइट मतलब ही यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, जो पिस्टन अपवर्ड मूव हुआ है। ठीक है, यानी हम यहां पर इस हाइट को क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पिस्टन इन अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया। तो इसका मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस जो देगा, ये क्या देगा, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू डिस्टेंस गिव्स द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। इस पोर्शन का क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। सो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है V, इसको हम शो करेंगे डेल्टा V से। अब ये डेल्टा क्या है, यहाँ पर डिफरेंस शो कर रहा है किसके बीच, वॉल्यूम के बीच। कौन से वॉल्यूम है, देखो V1 एंड V2। मैं पूछूं कि अगर ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का वॉल्यूम कैसे मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम में से यानी इस पूरे V2 में से इनिशियल वॉल्यूम V1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो बचा हुआ वॉल्यूम इस पोर्शन का मिलेगा। ओके, यानी इसका वॉल्यूम मतलब इन दो वॉल्यूम्स के बीच के डिफरेंस इतना रहेगा। तो W इक्वल्स टू क्या मिल गया यहां पर, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, या ऐसे भी लिख सकते हो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V। ओके, तो ये हो जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना, यहां पर क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है और अगर हम गैस को एक्सपांड होने दे रहे हैं, अलाउड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि गैस पिस्टन पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इसका मतलब फोर्स एक्सर्ट होगा, और जिससे पिस्टन एक स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो रहा है तो डेफिनेटली सिस्टम वर्क कर रही है किस पर, सराउंडिंग पर। और ध्यान में रखना कि जब सिस्टम वर्क करेगी, सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग, ठीक है, जब सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे, ठीक है, सराउंडिंग पे वर्क करेगी, उस वक्त क्या होगा, द सिस्टम वर्क ऑन सराउंडिंग, देन W इज इक्वल्स टू नेगेटिव। उस वक्त W यानी वर्क क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अगर यही एक्सप्रेशन हम कॉम्प्रेशन का लेते तो कॉम्प्रेशन के केस में W का यानी वर्क का वैल्यू क्या मिलता, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, देखो क्या होगा ड्यूरिंग द एक्सपांशन, अगर हम एक्सपांशन की बात करते हैं, ठीक है, सो ड्यूरिंग द एक्सपांशन क्या दिखाई दे रहा है, V1 कम है और V2 ज्यादा है, मतलब ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस द V1 इज लेस देन टू V2। ओके, अगर ऐसा है तो ये जो है यहां पर V2 ज्यादा है, तो
तो यहां पर डेल्टा वी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। थोड़ा मैं इसको एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से कि W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, इस डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं V2 माइनस ऑफ V1, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब क्या कंडीशन बताया मैंने कि ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ गैस, अगर गैस एक्सपांड हो रही है तो V1 कम रहेगा और V2 क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ऐसे केस में V2 माइनस V1, ये जो डिफरेंस है इस इक्वेशन में, ये डिफरेंस क्या मिलेगा, ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशन में डिफरेंस क्या मिलेगा, दैट डिफरेंस इज पॉजिटिव बिकॉज V2 इज ग्रेटर देन V1। ओके, तो ये जो डिफरेंस है दैट मीन्स डेल्टा वी, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो फिर उस वक्त वर्क क्या मिलेगा भाई, निगेटिव मिलेगा। ओके, प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होगा। ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन, अगर वही गैस कॉम्प्रेस हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉम्प्रेशन, अब जैसे गैस कॉम्प्रेस होगी उस केस में क्या होगा, उस केस में यहां पर जैसे कि मान लो कि अगर यहां पे गैस है और यहां से वो कॉम्प्रेस होते होते यहां आई है, इसका मतलब उसका इनिशियल वॉल्यूम ये बन जाएगा V1, और पिस्टन अगर यहां तक नीचे आ रहा है कॉम्प्रेस होते हुए तो ये हो जाएगा V2। हम उल्टा चल रहे, एक्सपांशन में ऐसा कंसीडर किया था, कॉम्प्रेशन में अगर कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले ये पोजीशन होगी पिस्टन की, उस वक्त गैस के वॉल्यूम को हम V1 कहेंगे, और जब गैस कॉम्प्रेस होगी पिस्टन नीचे आएगा तब ये पोजीशन सेकंड पोजीशन होगी, यानी गैस का वॉल्यूम V2 होगा। अब देखो क्या है, V1 ग्रेटर देन V2 है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द एक्सपांशन दैट V1 इज ग्रेटर देन टू V2, ठीक है। अगर ऐसा हुआ V1 अब ग्रेटर है V2 से, तो ये डिफरेंस क्या होगा, V2 माइनस ऑफ V1, ये डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस डेफिनेटली उस वक्त निगेटिव आएगा। और अगर डेल्टा V का वैल्यू निगेटिव आता है तो W का वैल्यू क्या होगा, वहां पर W इक्वल्स टू क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V अगर निगेटिव है तो माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, प्लस, यानी उस वक्त W क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, तो एक्सपांशन में W निगेटिव यानी वर्क डन निगेटिव होगा और कॉम्प्रेशन के केस में वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन या वी कैन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और हमने अभी क्या देखा, वर्क डन बाय द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान में रखना है, मैंने कहा एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इस पर जब न्यूमेरिकल्स पूछेंगे, उस न्यूमेरिकल्स में अगर ये वर्ड दिखाई दिया कौन सा, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो डेफिनेटली समझना कि उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त हमें किस फॉर्मूले को यूज करना है, W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, या फिर ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सपेंशन प्रेशर वॉल्यूम वर्क का एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम वर्क का और एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखेंगे। यहाँ जो वर्क हो रहा है ये मिनिमम वर्क होता है। इसके बाद जो हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए खास तौर से, उसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क का डेरिवेशन जो आएगा उसमें मैक्सिमम वर्क होता है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है।